जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है हर्षद। इसे तो आप लोग दवा व्यवसायी जीवन के रक्षक की चीजें आप लोग पहुंचाते हैं। दूसरा, कहीं न कहीं ईश्वर की आस्था दिख रही है इस दवा कॉम्प्लेक्स में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अयोध्या पर्व और सनातन के पर्व पे क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, ये हम लोगों का ऐसा मानना था कि ये हमारी 25 पीढ़ियों का संघर्ष है। अगर हम 100 साल में मानते हैं कि हमारी 5 पीढ़ी बदलती है, तो 500 वर्ष में हमारी आज के दिन को देखने के लिए लगभग 25 पीढ़ियां हमारे इंतजार करते हुए परलोकवासी हो गई। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया 1 दिसंबर 2023 को कि ये जो आने वाली 22 जनवरी है, क्यों ना इसको महादिवाली के रूप में, महाउत्सव के साथ साथ राष्ट्र उत्सव के रूप में मनाया जाए। हम लोगों ने उस दिन से तैयारी चालू करी और 14 जनवरी हमारा मकर संक्रांति का संकल्प था कि इस दिन तक हम पूरा मार्केट सजा देंगे, और प्रभु की कृपा से हम उसमें सफल भी हुए और 14 जनवरी तक हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सज धज के तैयार हो गया। और अब हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें हम ही नहीं, हमने अपने इस कार्यक्रम में हमने अपने सारे कर्मचारियों को, महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, बच्चों, सबको शामिल किया। हम लोग इस कार्यक्रम में अपने परिवार सहित आ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में अपनी माता पिताजी जो चल नहीं सकते ढंग से, हम उनके लिए भी शोभा यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था की है। तथा इस कार्यक्रम में हमारे दवा परिवार के जिन लोगों ने कार सेवा के में सहयोग दिया था, वैसे लोगों का भी हम सम्मान कर रहे हैं और उन लोगों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हम लोगों के दवा परिवार में से छत्तीसगढ़ में 4 लोग ऐसे आए हैं जो उस दिन की कार सेवा में शामिल हुए थे, तो सब रायपुर आ रहे हैं। और हम लोग राम सप्ताह मना रहे हैं। सोमवार से हमारी रोज 8 बजे जो हमारी सामने पेंटिंग बनी हुई है प्रभु श्री राम की, वहाँ पे आतिशबाजी करते हैं। सारा समाज, दवा समाज हमारा इकट्ठा होता है और बहुत हर और उत्साह से हम इसको मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स सजा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सजी नहीं है, ऐसी कोई दीवार बाकी नहीं है। 7 दिन से यहाँ पे राम धुन का लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार बज रहा है। हमारे दोनों मंदिर सज के तैयार हैं और हम लोग इसको बहुत ही बड़ा राष्ट्र उत्सव और एवं महादिवाली के रूप में मनाने जाने वाले हैं। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि हम लोगों ने पहले दिन से इस सेलिब्रेशन के लिए श्री राम राष्ट्रोत्सव के नाम से एक टैगलाइन दी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व तो हम मनाते ही आ रहे हैं, पर इतने लंबे समय के बाद ये अवसर हम लोगों को मिला है, तो क्यों ना इसे एक राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रोत्सव के नाम से मनाया जाए। तो हमने एक ये टैगलाइन भी दी हुई है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ ये जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कर्मचारी से ऊपर काम करते हैं। उन सब के लिए हमने पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग से वस्त्र बनवाए हैं, कुर्ता पैजामा। महिला कर्मचारियों के लिए हमने साड़ियां बनवाई हैं। और एक बहुत खास बात यह बताना चाहूंगा मैं कि इस पूरे आयोजन के अंदर आप देखेंगे, इस पूरे परिसर के आसपास और इस परिसर के अंदर भी कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से 1 इंच के फ्लैक्स का भी इस्तेमाल किया हुआ नहीं दिखेगा। हमने फ्लैक्स यूज ही नहीं किया पूरे इस भव्य आयोजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये पूरे दवा परिवार का एक सौभाग्य है कि राम जी के माध्यम से हमें ये अवसर मिला कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। तो ये बड़ा गर्व और हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए। और इस विषय में हमारे उज्जवल भाई 2 शब्द आपको बोलेंगे। मतलब एक तरह से आपने इको फ्रेंडली इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे भगवान हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी ले आए थे। संजीवनी बूटी एक औषधि थी, तो औषधि का परिवार जो है ये, तो हमारे यहाँ इसमें जो है आयुर्वेद जो है उसको भी कुछ आगे बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है सहयोग करें और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें। ये हम लोग जरूर चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इसमें निश्चित रूप से भैया हम लोग का बिल्कुल ये प्रयास होगा कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो पुरानी चीजें हैं, जो अपना औषधि से संबंधित जो चीजें हैं, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आने वाले समय के अंदर हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि दवा परिवार जो भी समाज हित के अंदर कार्य कर सकता है, तो बढ़ चढ़ के हम उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें किसी प्रकार की हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। सर, आप लोगों का कोई ऐसा टीम है जो फ्री में गरीबों को, कमजोर लोगों को कुछ सुविधा, कुछ सहयोग करता होगा? बिल्कुल सर, ऐसा अगर हमारे यहाँ कोई चीज आती है, कोई प्रकरण हमारे जानकारी में आता है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी कोई जानकारी मिलती है, तो निश्चित रूप से दवा परिवार हमेशा आगे से बढ़कर उनका सहयोग और जो भरसक प्रयास होता है, पूरी सुविधाओं को मुहैया कराने की कोशिश करता है। हॉस्पिटल स्तर पे भी अगर किसी प्रकार की उसको जांच में जरूरत हो, कोई उसके अंदर उसको सहयोग की आवश्यकता हो, तो उस चीज को भी हम लोग बातचीत करके
व्यवस्था करके देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें समय समय पे कैंप लगता है और दवाई भी ये लोग निःशुल्क देते हैं। सालाना हम लोग निःशुल्क ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग कराते हैं, और बाकी जानकारी गुड्डू जी देंगे। कोरोना के समय आपने देखा होगा कि कितना हम लोगों ने चौबीसों घंटे मतलब काम किया है, न दिन देखा ना रात देखा। रात को उठ के हम लोग अपनी दुकान के बाहर एक एक लाइन लगा के लोगों को हमने दवाई उपलब्ध कराई। ऐसा हमारा कोई दुकानदार नहीं है जिसके यहाँ कोई भी कर्मचारी बिना कोरोना का रहा हो। सब कोरोना पॉजिटिव हुए, अलग अलग समय में हुए। पर प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि हमारे दोनों दवा बाजार में जो हाई सेंसिटिव में थे, हमारे यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना हमारे परिवार में हुई है, ना हमारे किसी कर्मचारी के यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये हमारे इस मार्केट में भगवान की ऐसी कृपा रही है कि पूरे प्रदेश में करीब 70 से 80 दवा व्यापारियों का देहांत हुआ है, और हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स से किसी का नहीं हुआ। और ये सब जो है, ये इस बार हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, ये हम जो भी समाज का काम करना है हम अपने संगठन के बैनर में करते हैं, पर इस कार्यक्रम को हमने दवा परिवार के नाम से कर रहे हैं। इसको हम सारे लोगों को एक परिवार मानकर इसको एक घर का एक उत्सव मनाने की तैयारी में कर रहे हैं, और इसलिए हमारा सारा जगह जो भी आ रहा है रायपुर दवा परिवार का। एक इसमें आपने कहा, एक सवाल किए कि कार सेवक भी आ रहे हैं, क्या इस कार सेवक में ऐसे भी कोई परिवार है जिन्होंने कुछ समय अपने प्राणों की आहुति दी? नहीं, इसमें 4 लोग आ रहे हैं। एक कोरबा से हैं, 2 लोग बिलासपुर से हैं, एक रायपुर से है। पर ये तीनों लोग जो थे उनमें किसी का भी कोई कैजुअलिटी नहीं है। वो कार सेवक में थे। हाँ। ये एक जैसे कि लगभग 1300 से ज्यादा अनुमानित जो आपका सरकारी स्तर की उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए भी आप लोग एक कार सेवक को श्रद्धांजलि